द बुक ऑफ मेडिटेटर का एक सूत्र कहता है, मेडिटेटर कंसिडर्स हिमसेल्फ नाइदर अबव नॉर बिलो एनीवन. He does not compete with others. He neither wants to be ahead nor wants to be behind. He neither wants to win nor wants to lose. अर्थात सूत्र कहता है कि ध्यानी अपने को न किसी से ऊपर रखता है न किसी से नीचे. वो दूसरों के साथ प्रतिद्वंदिता नहीं करता. न वो किसी से आगे होना चाहता है न किसी से पीछे होना चाहता. वो न किसी को जीतना चाहता है और न वो किसी से हारना चाहता है. इन सारी बातों का जो सार है, समता में जीना, स्थित प्रज्ञता में जीना. ध्यानी अपनी समता में जीता है. एक सम्यक व्यक्ति का अभिप्राय यही तो है, न किसी से ऊपर न किसी से नीचे. ये कोई प्रतियोगिता थोड़ी चल रही है. इसीलिए सूत्र कहता है वो किसी के प्रति किसी प्रतियोगिता में नहीं है. ध्यानी है वो अपने स्वयं होने की यात्रा में है, अपने अनूठेपन को उद्घाटित कर लेने की यात्रा में है, उसको प्रकट कर लेने की. ऊपर नीचे का क्या मतलब हुआ. लेकिन हम ऐसे ही देखते हैं. यहाँ तक कि हम देखें अध्यात्म जगत में भी अगर हम संतों की तरफ भी दृष्टिपात करें तो कोई ऊंचा संत, कोई नीचा संत, कोई महान संत, कोई कम महान संत. अगर हम प्रकृति की तरफ जाएं और हम मान लीजिए उदाहरण के लिए देखें, हिमालय गए, हमने पहाड़ों को ही देखा तो अलग अलग पहाड़ तो हमको दिखते हैं लेकिन हमको कोई तुलना नहीं आती. वो ऊंचा महान पहाड़, वो नीचा निम्न पहाड़, ऐसा नहीं आता. ऊंचे का सौंदर्य ऊंचे जैसा दिखता है, नीचे का नीचे जैसा दिखता है. दोनों अनूठे दिखते हैं. हमारे दिमाग में तुरंत तुलना नहीं आती. हाँ, अगर हम तुलना से भरे हुए हैं, तुलना की आदत से ग्रस्त हैं, तो थोड़ी देर में हो सकता है हमको लगे अच्छा ये नीचे वाला शायद कम अच्छा है और ऊंचे वाला ज़्यादा अच्छा है. लेकिन जो सौंदर्य के पारखी हैं, कई बार वो देखेंगे तो उनको लगेगा कई बार प्रकृति का सौंदर्य ऐसे प्रकट हुआ होता है कि जो पहाड़ नीचा है, छोटा है, वो कहीं ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है और जो ऊंचा है, बड़ा है, वो उतना सुंदर नहीं दिखाई दे रहा. लेकिन ये सब अपनी दृष्टि के भेद हैं, अपनी संवेदनशीलता के भेद हैं. तात्पर्य ये है कि यहाँ अस्तित्व में हर कोई, हर चीज़ वैसी ही है जैसी उसे होना चाहिए, जैसा पूरे अस्तित्व ने उसे रचा है. तो ये किसी से आगे किसी से पीछे होने की बात नहीं, किसी को जीतने किसी से हारने की बात नहीं. तो ध्यानी हारने और जीतने की भी चिंता नहीं करता. जिसको समाज में हम हार और जीत कहते हैं वो उसके जीवन में आती है तो आती है. अर्थात मान लो वो विद्यार्थी है, उसने परीक्षा दी, परीक्षा के दो परिणाम हो सकते हैं, असफल और सफल. सफल हुआ तो सफल हुआ, असफल हुआ तो असफल हुआ. वो इनमें से कुछ भी चाहता नहीं है कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा होना ज़्यादा श्रेष्ठ है. व्यक्ति परिश्रम कर रहा है, ध्यानपूर्वक सारा अपना काम कर रहा है तो सफलता स्वाभाविक रूप से आती चली जाएगी. तो ये जो आगे होना या पीछे होना है, ये खेल है, इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन हम संसार में जितनी भी परेशानी है वो इन्हीं कारणों से अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं. आगे और पीछे, यहाँ हर व्यक्ति आगे होने में लगा है. अब आगे होने में पता नहीं उसको क्या लाभ है, और आगे होते होते व्यक्ति एक दिन दुनिया से ही आगे आगे चला जाता है, पता भी नहीं चलता उसको. तो आगे पीछे होने से बेहतर है कि हम जहाँ हैं वहाँ श्रेष्ठतम, सर्वोत्तम, सुंदरतम ढंग से हों. जीवन तो जीने के लिए है ना. जीवन तो प्रसन्नता से, शांति से भरपूर प्रेम के साथ जीने के लिए है. आगे पीछे से कुछ मिलने वाला तो है नहीं. ठीक है, कोई हमसे आगे खड़ा है, ज़रूरी तो नहीं कि हमसे ज़्यादा प्रसन्न हो या शांत हो. कोई हमसे पीछे खड़ा है, ये भी ज़रूरी नहीं कि वो हमसे ज़्यादा दुखी है. ये तो आंतरिक गुणवत्ता है. ध्यानी आंतरिक गुणवत्ता पर अपना ध्यान देता है. भारत में हम इसको हमेशा इसी दृष्टि से देखते रहे.
ऊपर नीचे का सवाल नहीं है। ये दृष्टि ही हमको भटका देने वाली है। यहाँ तक कि लोग इन बातों से इतने ग्रस्त हो गए, या कहा जाए ये बीमारी, ये व्याधि, ये डिजीज इतनी अंदर चली गई है कि अगर हम बुद्धों की बात करें तो किसी के लिए कोई बुद्ध महाबुद्ध है, परम बुद्ध है, और कोई बुद्ध कम बुद्ध है, थोड़ा सा उससे कम है। तो इसीलिए जब लोग बात करेंगे, और ख़ास तौर से ये सबके अपने अहंकार है, अपने गुरु के, मेरा गुरु तो परम गुरु है और बाकी गुरु छोटे गुरु हैं। तो ये भाषा ही क्या है भाई? रोशनी है जिस शरीर मन के माध्यम से प्रकट हुई, ज़्यादा बड़ी का उलझाव नहीं, बस यहाँ पर ऐसी ही है, इसका यही गुणधर्म है। बाहर के जगत में तो एक नन्हे से दिए की लड़ाई भी बहुत बड़े सूरज से नहीं है। ना नन्हा दिया सूरज की इस विशालता और महानता से आतंकित है कि वो जलने में सकुचा जाता है, शर्मा जाता है। ना सूरज अपने प्रकाश देने में बड़ा गौरवान्वित है, ऐठा ऐठा सा है कि क्या छोटा सा दिया और हम देखो कितने। वो बस सहजता से जैसे हैं वैसे हैं। किसी के होने में कोई भी संकोच, अहंकार, प्रतिस्पर्धा है ही नहीं। तो ध्यानी के जीवन में भी यही जीवन शैली आनी है। कोई प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंदिता नहीं लानी है। तुमको स्वयं प्रकाशित होना है। अपने स्वयं के प्रकाश पर ध्यान दो। बाकी कौन कहाँ कैसा है इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। और ये आगे पीछे, ऊपर नीचे, सफल असफल, देखा जाए सब सापेक्ष है, रिलेटिव है। तुम इस कमरे में बैठे हो, किसको आगे कहोगे, किसको पीछे कहोगे? जो यहाँ पर बैठा है वो आगे है, जो वहाँ पर बैठा है वो पीछे है। कमरे को हम घुमा दें मान लीजिए किसी व्यवस्था से, आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे। और कोई ऊपर बैठा है, कोई नीचे बैठा है, मान लीजिए हम उसको ट्विस्ट कर दें तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। अस्तित्व में ये सब घूमता रहता है। कब कौन नीचे हो जाए, ऊपर हो जाए, आगे हो जाए, पीछे हो जाए, कोई नहीं जानता। तो अगर हम उस सापेक्षिक दृष्टि को हटा दें तो हम वास्तविक रूप में यही कहेंगे कि व्यक्ति वहीं है जहाँ उसे होना चाहिए। ये ऊपर नीचे आगे पीछे का सवाल नहीं है। तो इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, इसमें कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है। शांत रहिए, ऐसे चलते रहिए। और ये समता, ये स्थित प्रज्ञता, ये स्थिरता, ये समदृष्टि, यही ध्यानी का प्राण है, उसकी जीवन शैली है। और देखा जाए उसके पूरे जीवन को मधुर बनाने का यही एक ढंग है जो बिना किसी से तुलना के अपना जीवन जी रहा है। और चूंकि वो ऐसे जी रहा है इसीलिए उससे उसकी शांति और प्रसन्नता कोई नहीं ले सकता। वो उसकी अपनी है, उसका स्वयं का आलोक है, कहीं बाहर से नहीं आया है, तो उसे कभी छीना ही नहीं जा सकता।